आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सवाल नंबर 1 का 4 देखने वाले हैं। यह चैप्टर बताए थे बाबू परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक साल परीक्षा कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन हर एक साल करता है। तो बोर्ड पर ध्यान देना है 5 नंबर लाने के लिए। तो सवाल नंबर 4 बोर्ड पर ध्यान देना है, दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस कितना 8u बराबर में कुछ नहीं तो कितना है 0। बोर्ड पर ध्यान देना है, जब दो पद रहेगा तो यानी एक पद दो पद रहेगा ना बाबू, अगर कॉमन आएगा तो कॉमन करेंगे, अगर कॉमन नहीं आएगा ने तो एक को इधर रखेंगे, एक को बराबर के उधर कर देंगे। फिलहाल यहाँ कॉमन आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देना है। बोलिएगा सर चरका में 4 भी है और चरका में 8 भी है, 4 क्या कर लो बाबू कॉमन। यहाँ यू स्क्वायर है बाबू, यहाँ यू है तो एगो यू भी क्या आएगा कॉमन। और कॉमन की मीनिंग क्या होता है, भागा होता है, तो करेंगे भागा, यानी कि 4u स्क्वायर भागा कितना से लगाएंगे बाबू, तो बोलिएगा सर लगाएंगे 4u से। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, 4 से 4 कट गया, एगो u से एगो u कट गया, बचा कितना बाबू, तो एगो u बचा, तो u यहाँ लिख दो। बोर्ड पर ध्यान दो, कॉमन की मीनिंग भागा होता है तो भागा करेंगे, यानी प्लस 8u में बाबू कितना भागा देंगे, तो बोलिएगा सर देंगे 4u से। बोर्ड पर ध्यान दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, u से u कट गया, बचा कितना बाबू, प्लस में यहाँ कितना बाबू, बोलिएगा सर बच गया 2। बोर्ड पर ध्यान दो, बराबर क्या है 0। जानते बाबू u के मान निकालना है, तो u यहाँ भी है u यहाँ भी है, तो एकाएक ही निकालेंगे। अगर यहां से u के मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, तब बोलिएगा सर यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भागा में, आज 0 को भी संख्या से भाग देते हैं तो हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0, यानी कि 4u बराबर कितना हो जाएगा बाबू 0। u के मान निकाल रहे हैं, u के ढकेंगे, 4 यहाँ गुना में इन्हें जाएगा तो होगा भागा में, यानी u बराबर कितना तो 0/4। बोर्ड पर u बराबर निकल गया बाबू, 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे ना तो होगा 0। यहाँ से भी u के मान आएगा तो बोलिएगा सर 4u यहाँ गुना में है, इन्हें जाएगा तो होगा भागा में, और 0 में कोई भी संख्या से भाग दे तो क्या हो गया 0, यानी कितना बाबू u प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। u के मान निकाल रहे हैं तो u के ढकेंगे, प्लस में 2 उधर जाएगा तो होगा माइनस में 2, यानी u बराबर कितना हो जाएगा बाबू माइनस में 2। बोर्ड पर ध्यान दो, जो u के मान है बाबू यही क्या कहलाएगा शून्यक। क्या कहलाएगा शून्यक, तो शून्यक तो निकल गया बाबू, निकल गया शून्यक कितना, तो बोलिएगा सर u के मान ही शून्यक निकलेगा। हाँ बाबू, तो u के मान कितना आया, तो बोलिएगा सर एक आया 0, एक आया कितना बाबू -2। ये हो गया आंसर। अब क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ जांच लिख दो बाबू, क्या करेंगे जांच लिख देंगे। किससे जांच करना है, एगो अल्फा प्लस बीटा से और दूसर का अल्फा इंटू बीटा से। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, एक की जांच करेंगे। पहले किससे जांच करते बाबू, अल्फा प्लस बीटा से। किससे बाबू, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होगा, तो बोलिएगा सर होगा -b/a। क्या होगा बाबू -b/a। बोर्ड पर ध्यान दो, अल्फा कहलाता है पहला शून्यक, कितना है बाबू 0, प्लस है तो प्लस दे देंगे बाबू। बीटा कहलाएगा दूसर का शून्यक कितना है बाबू -2, प्लस भी है माइनस भी है, इंटू प्रयोग कर दो बाबू, बराबर माइनस है तो माइनस। बी बाबू, बी कहलाएगा u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है बाबू 8 है। बोर्ड पर ध्यान देना है, बट्टा ए है बाबू, ए क्या कहलाएगा u स्क्वायर के गुणांक, तो कितना है 4 है। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, 0 तो कोई वैल्यू होता नहीं बाबू, तो प्लस गुना माइनस करेंगे क्या होगा माइनस, यहाँ 2 हो गया, और 4 दूने कितना हो जाएगा बाबू 8, यानी हो गया -2। इससे जांच कर दिए। अब किससे जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा से। किससे बाबू, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला है, तो बोलिएगा सर है c/a। बोर्ड पर ध्यान दो,
अल्फा, अल्फा कहलाएगा पहला शून्यक, पहला शून्यक कितना है बाबू 0, इंटू, इंटू मतलब क्या होता है गुना, बीटा, बीटा कहलाएगा दोसर का शून्यक कितना है बाबू -2। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। सी, सी की कहलाता है बाबू अचर पद, अचर पद तो है नहीं बाबू, तो कितना कुछ नहीं तो 0। बोर्ड पर ध्यान देना है। ए कितना है बाबू यू स्क्वायर गुणांक कहलाएगा, तो यू स्क्वायर गुणांक कितना है 4 है। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। 0 में कोई भी संख्या से गुणा करते हैं बाबू तो क्या होता है 0, बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे बाबू तो 0। बोर्ड पर ध्यान देना है बाबू। हो गया जांच। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है t² -15 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है बाबू 0। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। बताए बाबू जब 2 पद रहेगा तो अगर कॉमन आएगा तो कॉमन करेंगे, अगर कॉमन नहीं आएगा तो एक को इधर रखेंगे, एक को बराबर के उधर कर देंगे। तो बोलिएगा सर यहाँ t² है, यहाँ टी वाला है ये नहीं है। हाँ बाबू नहीं है, तो एक को इधर रखेंगे, एक को उधर कर देते हैं। तो बोलिएगा सर t² है, तो t², तो देखो बाबू ये -15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर हो गया +15। बोर्ड पर ध्यान देना है। t के मान निकालेंगे बाबू, t को ढकेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, क्या हो जाएगा बाबू उधर रूट में, क्या हो जाएगा रूट में 15, और क्या होगा बाबू यहाँ प्लस माइनस के साथ। बोर्ड पर ध्यान देना है, यानी t के जो मान है बाबू यही क्या कहलाएगा शून्यक, क्या कहलाएगा शून्यक। तो बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। तो शून्यक बराबर निकल गया बाबू कितना, तब बोलिएगा सर निकल गया एगो प्लस में √15 निकला बाबू, एगो क्या निकल जाएगा बाबू माइनस में √15। बोर्ड पर ध्यान दो, शून्यक निकल गया, यही क्या हो गया आंसर। अब क्या करना है, संबंध के सत्यता के जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे बाबू, एगो अल्फा प्लस बीटा से और दूसर का अल्फा इंटू बीटा से। तो सबसे पहले यहाँ जांच लिख देते हैं। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है बाबू। किससे पहले जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा से। किससे बाबू, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा क्या फार्मूला होगा, बोलिएगा सर माइनस होगा b/a। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। अल्फा, अल्फा क्या कहलाएगा बाबू पहला शून्यक, पहला शून्यक कितना है तो √15 है। बोर्ड पर ध्यान दो, प्लस है तो प्लस, बीटा, बीटा कहलाएगा दूसर का शून्यक, ये कितना है बाबू माइनस में √15 है। जानते हो बाबू प्लस भी है माइनस भी है, यहाँ इंटू प्रयोग कर दो, बराबर माइनस है तो माइनस, बी, बी कहलाएगा टी का गुणांक, इसमें टी का गुणांक नहीं है बाबू तो कितना रहेगा 0। बोर्ड पर ध्यान देते रहो। ए कहलाएगा t² गुणांक, तो t² गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो कितना है बाबू 1 है। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। √15 है तो √15 बाबू, प्लस गुना माइनस करें तो क्या होगा माइनस कितना √15, बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे बाबू तो हो जाएगा 0। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। अलग अलग साइन तो कट नहीं जाएगा बाबू, क्योंकि ये माइनस में √15 है, ये प्लस में √15 है। तो बोलिएगा सर इन्हें भी 0 और बराबर के इधर भी क्या हो गया बाबू 0। एक से जांच हो गया। अब किससे जांच करेंगे बाबू, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होगा, बोलिएगा सर होगा c/a। क्या होगा बाबू c/a। अल्फा, अल्फा कहलाएगा पहला शून्यक, तो पहला शून्यक कितना है बाबू, बोलिएगा सर √15। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है बाबू। इंटू मतलब गुना होता है। बीटा, बीटा कहलाएगा दूसर का शून्यक, कितना है बाबू माइनस में कितना बाबू √15, बराबर सी क्या कहलाएगा अचर पद, अचर पद कितना है बाबू माइनस में 15 है, बट्टा ए कहलाएगा t² गुणांक, t² गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1 है। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। गुना करेंगे बाबू तो जानते हो पहले चिन्ह गुना करते हैं, तो प्लस गुना माइनस करेंगे क्या होगा माइनस। और जानते बाबू रूट को रूट साथ गुना करेंगे यानी अंदर के अंदर साथ, तो बोलिएगा सर √15 ये भी √15 ये भी, यानी 2 को √15 हो जाएगा बाबू, तो 1 को 15 क्या हो जाएगा बाहर, बराबर 1 से कोई भी संख्या से भाग दे बाबू कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कितना बचेगा बाबू माइनस में 15। हो गया जांच। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है 3x² - x -4 बराबर में कुछ नहीं तो क्या है बाबू 0। बोर्ड पर ध्यान देना है। जब 3 पद रहे तो यानी 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद रहेगा ना बाबू तो x² के गुणांक और अचर पद को करते हैं गुना, तो x² गुणांक कितना है बाबू
3 है। अचर पद कितना है 4 है। तो 3 गुना 4 करेंगे कितना होगा 12। 12 क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो कितना लगाएंगे बाबू 2 से 2 छक्का हो जाएगा 12। फिर लगाएंगे 2 से 2 तिया हो जाएगा 6। इस टूटा हुआ भाग को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे ने कि विचलक बराबर लाना है, यानी माइनस यक्स लाना है बाबू। तो बोर्ड पर ध्यान दो, बोलिएगा सर हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 में से 3 घटाएंगे ना बाबू तो 1 हो जाता है, लेकिन लाना है माइनस में। तो बोलिएगा सर यहाँ माइनस देना पड़ेगा, यहाँ प्लस देना पड़ेगा। अब देखो अलग अलग साइन है तो घटेगा, यानी 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, पर किससे बचेगा बाबू माइनस में, क्योंकि 4 बड़ी है। बोर्ड पर ध्यान दो, एक चीज और देखो बाबू, विचला में यक्स लगा हुआ है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग यक्स। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, अब जैसे है शुरू वाला वैसे लिख दो, यानी 3x² बाबू तो 3x² माइनस यक्स, तो माइनस यक्स को क्या लिखेंगे तो बोलिएगा सर लिखेंगे -4x प्लस 3x। बोर्ड पर ध्यान दो, यानी माइनस यक्स के बदला इतना लिखा गया बाबू, आगे -4 है तो -4 बराबर क्या रहेगा 0। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। अब करेंगे कॉमन बाबू, तो बोलिएगा सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 बढ़ाते हैं नहीं, यहाँ x² है, यहाँ x है। हाँ बाबू, तो एगो x आ जाएगा कॉमन, और कॉमन की मीनिंग क्या होगा भागा, यानी 3x² में बाबू कितना भागा देंगे तो बोलिएगा सर x से। बोलिएगा सर ये कोई x कट गया, हाँ वो कट गया, बचा कितना 3x। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। फिर इसी प्रकार से बाबू -4x में कितना भागा देंगे तो बोलिएगा सर x से। देखो x कट गया, बचा कितना बाबू -4। बोर्ड पर ध्यान दो, 1 नंबर ने 2 नंबर में माइनस है बाबू, यहाँ 1 नंबर है 2 नंबर में माइनस है, ठीक ठाक है बाबू। अब देखो कॉमन क्या देगा, तो बोलिएगा सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 वाला नहीं है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स वाला भी नहीं है, तो कुछ नहीं तो कॉमन कितना देगा बाबू 1 देगा। कितना देगा 1 देगा। और कॉमन की मीनिंग क्या होता है भागा, लगाते बाबू भागा, यानी 3x भाग कितना देंगे बाबू तो बोलिएगा सर 1 से। 1 से भागा लगाएंगे, कुछ फर्क क्या होता है बाबू नहीं होगा। बोर्ड पर ध्यान दो, इसी प्रकार से -4 है बाबू, इससे भाग कितना देंगे 1 से, तो 1 से भाग देने पर कुछ फर्क क्या होगा नहीं होगा, तो बोलिएगा सर -4 ही रहेगा, बराबर क्या है बाबू 0। बोर्ड पर ध्यान दो, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, जब तक गुना में तब तक 1 में है, और जब तक गुना में तब तक 1 में है, तो बोलिएगा सर 3x - 4 यहाँ भी, 3x - 4 यहाँ भी। हाँ बाबू दोनों जगह है, तो क्या कर लो कॉमन, तो 3x - 4 कर लिया हम लोग कॉमन। जब 3x - 4 यहाँ से कॉमन आ गया बाबू, यहाँ बचा कितना x बचा, यहाँ कॉमन चला है बाबू, यहाँ बचा कितना तो +1 बचा। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, बहुत हल्का है बाबू, बहुत हल्का, बराबर 0 है तो 0। आप देखो x के मान निकालना है बाबू, तो x के मान यहाँ से भी आएगा, x के मान यहाँ से भी आएगा, दोनों जगह से आएगा, तो पर एकाएक निकालना है। यहाँ से निकालेंगे बाबू तो गुना में जाएगा तो भागा में, और 0 को भी संख्या से भाग देंगे तो 0, यानी 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। x के मान निकाल रहे हैं तो x के ढकेंगे, माइनस में जाएगा तो क्या होगा बाबू +4। बोर्ड पर ध्यान देते रहो, x के मान अभी भी नहीं निकला, तो बोलिएगा सर 3 गुना में, इनआएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी x बराबर हो जाएगा 4 बटा कितना बाबू 3। बोर्ड पर ध्यान देते रहो, अब यहाँ से x के मान निकालेंगे तो बोलिएगा सर ये गुना में, इन जाएगा तो होगा भागा में, और 0 को भी संख्या से भाग देंगे क्या होगा 0, यानी x + 1 क्या हो जाएगा बाबू 0। x के मान निकाल रहे बाबू, तो x के अकेला छोड़ना है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्या होगा बाबू -1। बताए बाबू जो x के मान है वही क्या कहलाता है शून्यक, क्या कहलाएगा शून्यक, तो शून्यक निकल गया बाबू। बोर्ड पर ध्यान दो, तो x के मान कितना कितना आया तो बोलिएगा सर आ गया वो 4/3, और दूसरे का कितने बाबू -1, यही हो गया आंसर। अब क्या करना है संबंध के सत्यता के जांच करना है, तो सबसे पहले बाबू यहाँ जांच लिख दिए, क्या लिख दिए बाबू जांच। किससे जांच करना है अल्फा प्लस बीटा से, और दूसर का अल्फा इंटू बीटा से। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, सबसे पहले किससे जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होगा तो बोलिएगा सर होता है -b/a, तो -b/a यहाँ लिख दिए बाबू। बोर्ड पर ध्यान दो, अल्फा कहलाएगा पहला शून्यक, पहला शून्यक कितना है तब बोलिएगा सर है 4/3, प्लस बीटा कहलाएगा दूसरा शून्यक, तो दूसरा शून्यक कितने बाबू -1 है। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, प्लस माइनस आ गया तो यहाँ इंटू प्रयोग कर दिए हैं,
बराबर माइनस बी, बी क्या कहता है बाबू, यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक कितना है बाबू, तो बोलिएगा सर कुछ नहीं तो एक है, यानी कितना बाबू, माइनस एक। कितना है, माइनस एक। यहाँ इंटू प्रयोग करेंगे क्योंकि माइनस माइनस आ गया बाबू, और बट्टा एक कहलाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर गुणांक कितने बाबू, 3 है। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। 4/3 है तो 4/3 प्लस गुना माइनस करें क्या होगा बाबू, -1 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 कितना बाबू, 3। जानते बाबू ये अंश बटा हर है, ये अंश बटा हर नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है, 1 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, यानी 3 और 1 के एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 में जब बाबू 3 से लगाएंगे भागा तो एक मर्दम कट जाएगा, 1 गुना 4 करेंगे 4 होगा माइनस। अब देखो 3 में लगाएंगे 1 से भागा तो भागफल होगा 3, और 3 गुना 1 करेंगे बाबू तो होगा 3 बराबर क्या है बाबू, 1/3। आप देखो अलग अलग साइन है, यानी इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, अलग अलग साइन घटता है तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, 1, और नीचे कितना है, 3। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, यहाँ इधर कितना है, 1/3। तो बोलिएगा सर जांच हो गया इससे। अब किससे जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा से। किससे बाबू, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होगा, बोलिएगा सर होगा C/A। क्या है बाबू, C/A। अल्फा, अल्फा कहलाएगा पहला शून्य, तो पहला शून्य कितना है, 4/3 अगुना बीटा, बीटा कहलाएगा दोसर का शून्य, तो दोसर का शून्य कितना है बाबू, तो बोलिएगा सर -1 बराबर C कहलाएगा अचर पद, अचर पद कितना है बाबू, -4 है, बट्टा ए क्या कहलाता है, यक्स स्क्वायर गुणांक, तो कितना है, 3 है। बोर्ड पर ध्यान दो, जानते बाबू ये अंश बटा रहे हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं, कितना है, 1 है बाबू, इसको भी हमने अंश बटा बना दिए हैं। और गुना में बाबू सामना सामने गुना होता है, पर पहले चिन्ह गुना करेंगे, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस। 4 गुना 1 करेंगे बाबू तो 4, नीचे बाबू 3 गुना 1 करेंगे तो 3, अब बराबर कितना बाबू, -4/3 हो गया जांच। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।